हर हर महादेव, जय श्री राम। आइए भगवान शिव की कथा को श्रवण करते हैं। ईश्वर उवाच वस्त का स्वस्ति तव कश्चिद वर्तते मम शासनात् जगच्चेवता देवता वंशस्व कर्मणि कीन्नवः प्रागेवदति तं युद्धं ब्रह्मा विष्णुर्मयासुरः भवतामभितापेन पौनरुक्तेन भाषितम्। ईश्वर बोले, हे पुत्रो, हमारी आज्ञा में व्रतने हारे तुम्हारा मंगल है। जगत और सब देवता अपने अपने कर्म करने में प्रवृत्त है या नहीं? पहले ही मैंने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को जान लिया है। तुमने अपने दुख के साथ पुनरुक्तता से प्रकाश किया है। हे देवताओं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध को मैंने जान लिया है। तुमने कह करके उसकी पुनरावृत्ति की है। नंदीश्वर जी महाराज कहते हैं, हे कुमार, इस प्रकार मधुर वाणी से पार्वती पति शंकर ने उन सब देवताओं को संतुष्ट किया। अधियोद्धाम गणगंतुम हरे धात्रोरधीश्वर आज्ञापयन्द्रेण सानांत तत्र वै संसदि ततो बाध्यं बहुविधं प्रयाणान् परेशतु गणेश्वराश सन्नंदा नाना वाहन भूषणा पर्वणाकार माधम तप पंचमंडल मंडतम आरूरोह रथम भद्रम विकाम पतिरीश्वर सशुनु गणामिंद्राधा सर्वेप्यनुयूषुर चित्रध्वज व्यंजन चामर पुष्पवर्ष संगति नृत निवरैरपि विपिवाध वर्गे समानितः पशुपति पर्याज दिव्या सांकत तयो समर भूमि सैन्यः समीक्षम तु तयो युद्धम निगुड़ा अभ्रंशमास्ततः समाप्त बाध निर्दोष शांतो रुकण निस्वनः अथ ब्रह्माश्चुतौ वीरो हन्तु कामो परस्परम माहेश्वरेण चाहस्त्रेण तथा पाशुपतेन च अस्त्रज्वालेर्तत्रथौ दग्धं ब्रह्मा विष्णुर्जगत्त्रयम् ईशोपि तन्निरीक्ष्याश महाकाल प्रलयं वृषं महानलस्तमं विभीषणाकृतिं बभूस् तन्मध्यन्तले निष्कलः ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले लोकसंरक्षणमयि निपते तु क्षणैर्नेवाह विभ्रते महानले। श्री सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषिगणों से कहते हैं, नंदीश्वर जी महाराज मधुर वाणी में श्री संत कुमार जी महाराज से कहते हैं, पार्वती पति शंकर ने उन सब देवताओं को संतुष्ट किया। तब शिव ने अपने 100 गणों को उस समर स्थान में जाने की आज्ञा दी जहां ब्रह्मा और विष्णु थे। तब शंकर के पयान समय में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। अनेक प्रकार के वाहनों पर चढ़ विविध भूषण पहने गणेश्वर चलने को उद्यत हुए। प्रणव के समान आकार में संवृत व्याप्त पंचमंडल से मंडित भद्र रथ में अंबिका पति गिरीश चढ़े। और पुत्र तथा गण भी संग हुए। उस समय इंद्रादि देवता उनके पीछे चलने लगे। सुंदर ध्वजा व्यजन चमर पुष्प वर्षा संगीत नृत्य बाजों से सम्मानित हो शिवजी पार्वती सहित ब्रह्मा विष्णु के निकट समर भूमि में सेना सहित गए। जाकर मेघों के मध्य में अर्थात बादलों के मध्य में छिप करके उनका निरंतर होने वाला युद्ध देखा। उस समय बाजों की ध्वनि नहीं होती थी और बड़ा गणों का भी शब्द शांत हो गया। उस समय ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर और पाशुपतास्त्र से तथा अस्त्रों की ज्वाला से मानव त्रिलोकी को भस्म करने लगे। तब शिवजी ने वह अकाल प्रलय देखकर महाअग्नि के स्तंभ के समान महाभयंकर आकृति के समान उन दोनों के बीच में वह निर्गुण ब्रह्म स्थित हुए। वह लोक क्षय करने में समर्थ अस्त्र उग्र महाअग्नि के प्रकट होते क्षण मात्र में निपतित हो गए। दृष्ट्वा तद्भुतं चित्रम अस्त्र शांतिकरम शुभम कीमे तद्भुताकार मित्रचुष परस्परम अतीन्द्रिय मदस्तंभम मग्नि रूपम किमुत्थितम अश्योर्धवमिकाशाद्ध आवलो लक्ष्य में वही
इति व्यसितो वीरो मिलितो वीरमानिनौ तत्परोत्परीक्षार्थ प्रतस्थाये तब संवत्सरम् आवयोर्मिश्रयोस्तत्र कार्यमेकंक संभवेत् इत्युक्त्वा शूकरतनुर्विष्णुस्तयादिमि यवानः तथा ब्रह्मा हंसतनुस्तदं तमिक्षुर्तुं ययौ भित्त्वा पातालनिलयं गत्वा दूरतरं हरि ना अपश्यत् तस्य संस्थानं नस्तभ्यानलं वर्चसः श्रातः शूकर हरिः प्राप पूर्वरणागणम् अथ गच्छस्तुभ्यो नाच विधिस्तात पिता तव ददर्श केतकी पुष्पं किञ्चिद्व्युच्युतमद्भुतम् अतिशोरभ्यमहं मलान्नं बहुवर्षच्युतं तथा अन्वीक्ष्य च ततो कृतं भगवानः परमेश्वरम्। यह शांत होने का अद्भुत चित्र देख यह अद्भुताकार आकार क्या है, ऐसा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे। यह इंद्रिय अगोचर स्तंभ अग्नि रूप सा क्या उठा है। हम दोनों को इसका ऊपर और नीचे का भाग देखना चाहिए कि यह कहां से हुआ है। इस प्रकार कहे हुए दोनों वीर मानी परस्पर मिलकर उसकी परीक्षा करने को बहुत शीघ्रता से गए। हम दोनों के मिलने से यह कार्य नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु शुकर शरीर धारण कर उसके मूल भाग देखने को नीचे चले गए। मूल अर्थात जहां से प्रकट हुआ है। और ब्रह्मा जी हंस का रूप धार कर उसके ऊपर का भाग देखने को गए। हरि पाताल को भेद कर दूर तक चले गए, पाताल से भी नीचे चले गए, परंतु उस अग्नि के समान प्रज्वलित स्तंभ का पार नहीं पाया। और शांत होकर हरि उस युद्ध स्थान में चले आए और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में चले गए। उन्होंने वहां केतकी का किंचित चित होना अद्भुत पुष्प देखा। यद्यपि वो बहुत वर्षों से टूटा था, परंतु उसमें बड़ी सुगंध थी, मलिन था। और विष्णु के कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर ने यहां पर एक अद्भुत बात लिखी हुई है। यह ब्रह्मा और विष्णु जी का युद्ध एक अलंकार है। अलंकार अर्थात एक शोभा है कि जब सत रज प्रबल हो तब अपने से भिन्न ब्रह्मा को नहीं जानते, तब उनके संघर्षण रूप युद्ध से शिव तत्व प्रकट होता है, जिससे वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त होते हैं। अर्थात जब ब्रह्म सत और रज प्रकट होते हैं, सतगुण रजगुण प्रबल होते तो अपने से भिन्न ब्रह्मा को नहीं जानते, अर्थात स्वयं को ही ब्रह्म समझते हैं। जबकि परमेश्वर जब उन दोनों के बीच में संघर्षण रूप युद्ध से सत और रज में जब एक दूसरे के प्रति प्रबलता का जब युद्ध प्रारंभ होता है कि मैं प्रबल हूं मैं प्रबल हूं, तब दोनों के संघर्षण से शिव तत्व प्रकट होता है, जिससे वह अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं। अर्थात जब सत और रज दोनों की अवस्था युद्ध में परिवर्तित हो जाती, तब जाकर भगवान शिव का स्वरूप प्रकट होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं और नंदीश्वर महाराज सनत कुमार जी महाराज से कहते हैं, परिहास के और कंपित होने से उनका सिर चलायमान हुआ। अर्थात जब भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी युद्ध कर रहे थे, तो आकाश मार्ग में स्थित भगवान शिव जी ने परिहास किया, अर्थात उन्हें हंसी आई, तो उनका सिर कंपित हुआ, चलायमान हुआ, तो उसी से वह पुष्प गिरा। तब उस केतकी के गिरे हुए उस उत्तम फूल को ग्रहण करने की इच्छा से कहा, हे पुष्पों के राजा पुष्पपति, तू क्यों गिरता है। अर्थात ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को देख करके कहा, तू क्यों गिरता है, तुझे किसने धारण किया। तब पुष्प ने कहा, इस सब के प्रथम प्रादुर्भूत हुए प्रमा रहित स्तंभ के मध्य स्थान से गिरा हूं, अर्थात मैं भी बीच से गिरा हूं, आदि
आदि मत्स्य के स्थान अहमस्य भी फाट है, जिसके अर्थ में इस स्तंभ के होते हैं। और मुझे बहुत समय बीत गया, अर्थात जिसका आदि और मध्य कहीं नहीं है, केवल मैं बीच में से गिरा हूं, एक कोने से, और मुझे गिरे हुए बहुत समय बीत गया, परंतु आज तक मुझे इसका अंत नहीं मिला, गिरा ही चला जाता हूं। इससे से तुम इसके अंत देखने की आशा छोड़ दो। ब्रह्मा जी बोले, इसका अंत देखने को मैं हंस रूप धारण करके आया हूं। अब हे सखा, तुम्हें हमारा मनोरथ पूरा करना चाहिए। मेरे संग चलकर विष्णु के निकट तुमको यह कहना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। ये सब संस्कृत में भी लिखा है, सब कुछ संस्कृत में है। संस्कृत का हिंदी अनुवाद हम आपको सुना रहे हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने बारंबार केतकी के पुष्प को प्रणाम किया और यह कहा कि आपदा में झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है। शास्त्रों में झूठ बोलने का भी नियम बताया गया है कि कब झूठ बोलना चाहिए। अगर आपके झूठ बोलने से किसी की जान बचती है, किसी का जीवन सुरक्षित होता है, तो आप झूठ बोलिए। आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह होता है, तो आप झूठ बोलिए। और भी अनेक मर्यादाएं हैं शास्त्र में। जाकर ब्रह्मा जी ने जब विष्णु जी को थकत देखा तो उनसे प्रसन्नता नहीं हुई। तब हर्ष तो नृत्य करने लगे और सठ के समान वाद करते हुए अच्युत से ब्रह्मा जी बोले। अच्युत अर्थात भगवान हरि। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, स्तंभाग्नते तस्त समुदीक्षिते हरे तत्रैव साक्षी ननु के तत्कंत विद्मः ततो अवदत् तत्र हि केतकं मृषा तथेति तद्वधातु वचस्ततन्दिते हरिश्च तत्सत्यमिति वह तयंकार तस्मै विधीये नमः स्वयं षोडशे रूपचारेष्व पूजयामास तं विधिं विधि प्रहर्तु शठं मग्निलिंगं गतः संशिश्वरस्तत्र बभूव साकृति समुत्थितः स्वामी विलोकः लोकनात् पुनः प्रकंप पाणिः पणिग्रहात् पदम् आदन्तहीनव पुषित्वमयी मोहबुद्धय भूयाद्विमर्शः इहिनावती काम मनोत्थतः सत्वं प्रसीद करुणाकरः कश्मलोन्मृष्टं क्षम स्वविहितं भवतेव कैल्या। ईश्वर उवाच, वत्स प्रसन्नो अस्मि हरे यतस्त्वमीशः स्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूयास्तस्मै भविता जनेषु साम्य मया सत्कृतिलप्यथा इतः परन्ते प्रथागात्मनश्चेक्षेत्रप्रतिष्ठोत्सवपूजनं च यति देवे पुरा प्रीतः सत्येन हरये परं ददोत्सव साम्ययम् यथृदेव संघे च पश्यति। इति श्री शिव महापुराणे विद्युषर संहितायां 7वां अध्याय। तब ब्रह्मा जी कपट देख उनके प्रहार करने को विष्णु जी, हे विष्णु, ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, हमने स्तंभ का अंत देख लिया है, उसमें एक केतकी का फूल साक्षी है। और ब्रह्मा के कहे अनुसार केतकी के पुष्प ने भी असत्य भाषण किया। हरि ने उनका कहा हुआ सत्य मानकर सब ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और 16 उपचार पूजन करने लगे हैं। तब ब्रह्मा जी का कपट देख उसके प्रहार करने को उसी अग्नि रूप स्तंभ से वह परमेश्वर साकार होकर प्रादुर्भूत हुए। स्वामी को देखते ही कांपते हुए हाथों से विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। अर्थात स्वामी को देखते ही भगवान हरि कैसे पहचाने? क्योंकि भगवान हरि ने जैसे ही भगवान सदाशिव को देखा तो वो जान गए। क्योंकि जब भगवान सदाशिव ने सर्वप्रथम भगवान हरि को प्रकट किया अपने ही अंग से, अपने हृदय कमल से,
अपने वामांग से। तो भगवान हरि ने उन परमेश्वर का, उन सदाशिव का स्वरूप देखा था। उनका स्वरूप कैसा है? तो भगवान हरि ने जैसे ही भगवान को प्रकट हुए देखा तो स्वामी कह करके उनके चरणों को पकड़ लिया और बोले, आधंतहीन शरीर वाले तुमको अज्ञान बुद्धि से कामना पूर्वक ढूंढ कर भी नहीं प्राप्त होते हैं, हे करुणाकर। इससे तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारे कलमश पाप नष्ट करो और क्षमा करो। आपकी क्रीड़ा हमने जानी, हे प्रभु, यह आपकी कृपा से है। ईश्वर बोले, हे वत्स विष्णु, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, कारण कि तुम ईशत्व की इच्छा करके भी सत्य वक्ता हो। इसी कारण से संसार में ईशत्व को प्राप्त हो, साम्यता और मुझसे सत्कार को भी प्राप्त होगे। और आज से तुम्हारी पृथक मूर्ति की क्षेत्र में प्रतिष्ठा और उत्सव पूजन होगा। इस प्रकार सत्य कहने से शिव विष्णु पर बहुत प्रसन्न हुए और देव समूह के देखते देखते उन्होंने अपनी समानता विष्णु जी को दे दी। इति श्री शिव महापुराणे विद्युत संहिता भाषा टीकायां सप्तमोऽध्याय। बोले शंकर भगवान की जय हो।